जस्सी इन द हाउस एवरीबॉडी। आजी पाजी इधर आ जाओ भाई। टीम 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 क्या मैं कैसे भाई? बहुत बढ़िया। अभी सेंटर जाया क्या जस्सी पाजी यार एक तो है ना दी स्टोरी बनी बड़ी प्यारी। एक बार हो जाए भाई जट सी नादान, एक बार लाइव है बोलो जरा जस्सी भाई। जग लब ले जे मेरे जे मिलदा नी जट सी ना तान बोलदा। जग लब ले जे मेरे जे मिलदा नी जट सी ना तान बोलदा। चलो आ जाओ। With the two hotties setting the whole video on fire. Now, lastly and not the least, let's also introduce great promoter who has promoted a lot of artists, Mr. Tej Lamba. जग लब ले जे मेरे जे No, you can just ask if they'll answer. आपको माइक चाहिए? हेलो हेलो एक माइक दे दो कोई नहीं। हाँ माइक की बात थोड़ी इन्हों की माइक की वाइट घट कर दी थोड़ी आने तो विसल आई इतना ना नहीं मोटे भाजी हो गए। Well, first of all, many congratulations, Jassi Paji, Mika Paji, Sumit, and the beautiful protagonists. Hashtag You know, Jat. you guys, Hashtag. Paji, this is a great video. बहुत मजा आया. And I think this is going to be a chart buster. Hopefully, inshallah. Inshallah. And the melody is fantastic. Jassi Paji, you are a rock star. Then Lady Kudi. Gujarati. Gujarati. And you know, it says. Long the list. Salute ho gaya. Long the Lishkara. Long the Lashkara. Can't get over that song. Phenomenal. So I would like to introduce myself. Pali, I'm Monty from ITV New York. Or US में. First of all, Mika Paji, congratulations. Thank you, on Monty such a Paji. Wonderful tour. All house full, all sold out. क्या बात है यार. Mika Paji के लिए जोरदार तालियां भाई. अभी US का tour किया है. एक सिटी में बैठने की भी जगह नहीं थी. इतना amazing tour. Thank you, bye, thank you. My dear friend Manish Sood and Mika Paji, awesome. Going back to Orlando again. Yes, yes. Krish Patel. Well, एक question था, Paji. Very well made video, no flaws, everything looks wonderful. Why weren't you in the video, Paji? एक्चुअली जब गाना जस्सी भाई ने गाया था ना तो हाँ आप सुन रहे हैं सारे यार बीच में थोड़ा सा जब मोंटी बोला तब तब बोलते नहीं बीच तो जब ये स्मिथ ने गाना बनाया था बहुत प्यारा गाना और जस्सी भाई ने ऑलरेडी गाना गाया था तो ये चाहता था कि मैं भी गाना गाऊँ बट मैं सच बोल रहा हूँ मैं कोई तारीफ झूठी नहीं कर रहा जस्सी भाई ने ऑलरेडी इतना अच्छा गाना गाया था कि मैंने ट्राई करा 2-3 बार लेकिन जो एटीट्यूड इनकी आवाज़ में आ रहा था वो मेरी आवाज़ में आया नहीं ये स्मिथ को पता हमने बड़ा ट्राई करा और स्मिथ वाज हैप्पी नहीं भाई नहीं मैं कहा यार तू इसलिए जा रहा कि एक सेलिब्रिटी और जुड़ जाए बट ऑलरेडी जस्सी ने बहुत अच्छा गाना गाया तो हम इसको गाने को ख़राब नहीं करते कि और गाना अच्छा प्लान करेंगे तो आई वांटेड टू सिंग दिस सॉन्ग बट मुझे मेरी आवाज़ में सूट ही नहीं कर रहा था गाना और बहुत ही कमाल का जस्सी भाई ने गाना गाया एंड वीडियो आपने देखा है म्यूज़िक आपने देखा है और जस्सी भाजी के गाने में खास बात होती है कि लिरिक्स के साथ साथ मेलोडी बहुत अच्छी होती है शुरू से लेकर अभी तक एंड ऑलमोस्ट हम दोनों को हम 98 में आए हैं मेरा गाना आया था सितंबर में इनका गाना सुपर दिल लगी मेरा सावन लगी आया था इनका आया था दिसंबर में दिल लगी पूरी जाती ऑलमोस्ट 23 साल हो गए हमें 24 साल हो गए 24 साल अगले साल सिल्वर जुबली होने वाली हमारी सो थैंक्स टू ऑल माई लवली फैंस बट इन्होंने गाना ऑलरेडी गाया था दूसरा गाना हम प्लान करेंगे तो मैं साथ में आऊँगा बाजी के पक्का But Paji, अगर एक रिक्वेस्ट करें, I know people would love it. जी, अगर जी। यही गाना आप अगर गा के थोड़ा सा अरे नहीं मेरी आवाज़ बड़ा ख़राब है मैंने बड़ा अरे मैं लोग सुनना चाहिए. नहीं मैं चाहूँगा ये गाना जस्सी भाई ने गाया इनको ही हम गाने दें मैंने बड़ा कोशिश करा है नहीं गाना जुगल वाली दोनों में. जट सी न तान बोलदा जग लब ले जे मेरे जे मिलदा ओ जट सी न तान बोलदा इनकी आवाज़ में चल नहीं ऑलरेडी खिला हुआ गाना डोंट वरी Well, Sumit, how was your experience working with such wonderful legends? You know, it's your first time. पहली बार आप इतने बड़े legendary artists के साथ गा रहे हैं, जस्सी पाजी, मीका पाजी, who've given hits after hits. Were you nervous? क्या था आपके बारे Of में? course, it's an honor and it's a privilege to work with legends like these, and it's cause handshaking. क्योंकि कहीं भी उठते
भी आप जरा सा भी गलत कर दो तो you get scared because they are extremely not just being why are they legends because their music is very very strong, their roots are very very strong. मतलब musically तो गलती हो ही नहीं सकती ना, वो possible ही नहीं है. मतलब मैं सोच रहा था कि एक बार कई बार बैक ऑफ द माइंड सोचता हूँ कि अगर ये ना होता तो बट इनके अगर इनको बंद कमरे में भी रख दोगे तो वो म्यूजिक का समुंदर ही बन के निकलेगा. तो आई फील दैट्स व्हाट द फीलिंग इज एंड माय प्रीवियस सॉन्ग वाज अ वेरी वेरी बिग ऑनर फॉर मी. मेका बाजी ने मुझे चांस दिया था अपना गाना रीमिक्स करने का मजनू 2 और उसकी वजह से मुझे बहुत एक्लेम टू फ्लेम पाई. मेरे को बहुत बड़े बड़े शोज पे ले गए, बिग बॉस, हुनरबाज एंड विद जसी बाजी आल्सो वेंट टू कपिल बाई शो. तो आई थिंक इट्स एंड ड्रीम कम ट्रू. Excellent. जसी पाजी, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. जी आपकी और मीका पाजी की दोस्ती है यार, जय और वीरू की है. बिल्कुल बिल्कुल. You know, you 25 years of your association. जी. So how special is this song? Are you nervous? आपकी feelings क्या हैं? How did this song come about? If you want to share your little journey कि कैसे ये conceptualize हुआ और कैसे आपने मीका पाजी को approach किया, convince किया, and this is a beautiful product. Wish you all the very best. आपने जो पहले तो सबको सत श्री अकाल नमस्कार आदाब जी. आपने जो नर्वस की बात की ना, मैं तो हमेशा ही नर्वस रहता हूँ और मैं अंडर प्ले ही करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं ज़्यादा मैं सीखना चाहता हूँ मीका भाई से कि वो कैसे होता है कि एक दीवार को पार करके टाप करके आगे निकलना. वो मेरे में आ नहीं सका, पता नहीं बिल्कुल गांव से आए हैं शायद, वो इसलिए नहीं आ पा रहा. मगर ये तो इसका बेबी है सुमित, जो गाना है ये वाला, ये इसने ही कंसीव किया, इसने ही इसको प्रोड्यूस किया. फिर मुझे तेज लांबा जी ने एक बार बोला कि यार एक गाना गाना है, तो मैंने सोचा चल मैं गाता हूँ. फिर पहले हमने ट्रैक दूसरा बनाया होता है और स्केल था, थोड़ा लो स्केल था, कुछ हाई था, कुछ ऐसे सिस्टम. देन फिर हमने एक साल लगाया, मेरे ख्याल 1.5 साल लगाया इसके ऊपर कि गाने को दोबारा सोचते हैं यार. फिर म्यूज़िक चेंज हो जाता है क्योंकि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आजकल साउंड ही चेंज हो जाती है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है म्यूज़िक का. तो फिर हमने दोबारा इसको रिकॉर्ड किया चंडीगढ़ में, फिर हमने डब किया. देन फिर सुमित ने मुझे बताया, वीडियो बनाई. सुमित ने बताया कि मीका बाजी इसको मीका सिंह जी रिलीज़ कर रहे हैं. तो मेरे लिए खुशी की ये मुझे, क्योंकि मैं मोहब्बत वाला बंदा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा जेस्चर है. चाहे मैं मीका और कहीं भी लड़ते रहें, चाहे कपिल के शो में लड़ते रहें, ऐसे लड़ते रहें, एक दूसरे को गाली निकालते रहें, एक दूसरे को मारते पीटते रहें, पर मैं आपको बताऊं ये बहुत बढ़िया जेस्चर है अपनी कम्युनिटी के लिए. हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े होना चाहिए और ईमानदारी के साथ खड़े होना चाहिए. और मीके बहुत थैंक यू वेरी मच इसके लिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. और हम ये भी करता है, मैं भी करता हूँ, और मेरे लिए ये बंदा खड़ा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. Wish you all the very best. If anybody has any other questions, and Deepthi and you guys can share your experiences of being with such wonderful legends, and you know, how happy and how excited are you guys? Hello everybody. Well, Mika ji ke bare mein kya bolu? He's somebody who's always supported budding artists. मैंने यहाँ पे म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है इनके साथ. इन्होंने एक ऐसा सॉन्ग जो इनके म्यूज़िक इन साउथ पे नहीं भी रिलीज़ हुआ था, फिर भी यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने उस सॉन्ग को लॉन्च किया, पार्टी दी, बर्थडे पार्टी तुम्हारी, बर्थडे पार्टी दी. एंड इन फैक्ट वी वर टॉकिंग राइट नाउ लाइक तुम्हारा बर्थडे कब आ रहा है अब नेक्स्ट. So he has always supported me and I'd like to thank him from the bottom of my heart for that. उन्होंने हमेशा ही support किया है मुझको. और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि म्यूज़िक इंसान पे फाइनली सॉन्ग आ गया जो हम काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी, गाना आना था, एंड फाइनली इट्स देयर. एंड इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है जस्सी जी ने, शूट करके इतना मज़ा आया साथ में. मतलब ऐसा नहीं लगा था कि हम काम कर रहे हैं कि शूटिंग चल रही है, एक पार्टी चल रही थी सेट पे एक्चुअली. एंड वी thoroughly enjoyed shooting this song. And Sumit, who's been my dear friend from such a long time, he actually came up with the song and said, "Neeti, this song is for you, you should do it, and thank you so much for the opportunity." What a music, I mean amazing music has been given by him. So it's a privilege and honor कि इतने बड़े legendaries के साथ गाना आया है. I mean I've had so many songs in the past, but this one is special and close to my heart, and I hope everybody's enjoyed listening and watching this song. Thank you. I find दीप्ति very cute. तो मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि जिस दिन गाना दीप्ति होगी पूछ लो इससे. बात हुई थी नहीं हुई थी करके. मुझे तो पता भी नहीं था कि दीप्ति इतनी क्यूट है, मैंने फिर भी सोच लिया. अब पता
वो जो ये बहुत यंग लड़की है, वो जो हमारी बहुत ही प्यारी डीजे है, वन ऑफ द यंगेस्ट डीजे। और सुमित सेठी एंड वो जो दोनों तेज लांबा सर के ये आर्टिस्ट हैं, एंड ये बहुत यंग है। वुड लाइक टू से समथिंग? अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं बहुत सुपर टैलेंटेड लोगों के साथ बैठी हूँ, मीका पाजी, जसवीर, सुमित भैया एंड दीप्ति। हाँ जी, मैं तुम नर्वस लग नहीं रही कहीं से? नहीं, बहुत ज़्यादा, वो दिखाना नहीं होता ना, वरना लोगों को लग जाएगा कि माइक काम पे माइक काम है। एग्जैक्टली। सो फर्स्टली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी वर्किंग सच अ सुपर टैलेंटेड पीपल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक मीका अंकल, तेज अंकल एंड एवरीबॉडी। अंकल ही बना दे सीधा। मीका पाजी, सॉरी। जाने को अभी नर्वस है। तेज हमारा अब अंकल पता है, चला, उसने अब पता चला कि नर्वस है। आज तक मुझे अंकल नहीं बोला इसने कभी, बट तुम तेज अंकल बोल सकते हो। So, yeah, I would like to thank Tej uncle and Mika Paji. जस्सी पाजी। वो तो मैंने बोल ही दिया, मुझसे ना गलती से बोला अंकल अंकल निकल जाएगा ना, इसलिए जस्सी सर बोल। मुझे अंकल बोल लो, कोई बात सुमित भैया एंड दीप्ति। क्या जी, बात very, है। thank you अच्छा so माइक खोलो तो माइक खोलो। नहीं, बट शी इज सच ए स्वीट गर्ल। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में तुम भी बहुत अच्छा नाम कमाओगे एंड म्यूजिक भी करेंगे। यस सुमित भैया। सुमित भैया, आपके साथ जो हुई है ना, रब किसी के साथ ना करें। It's a great song. I'm sure that you Thank you. guys. Firstly, I'd like to thank Mika Paji. Paji ने हमारा गाना अपने लेवल पे लिया. It's really honor for us. Thank you. And I would like to tell about DJ Ojo. She's like a little sister. But so when I was really starting young, about 2 decades back, that's where Tej Lama sir holded my hand, and it was our responsibility. And of course, legends की तो आई हम तो छोटे ही हैं. To that's where we got Ojo in the video. Now she has to take the buck up. गुड वे आगे। Amazing song, Mika Paji. All the very best. Anybody else have any questions? हाँ पूछो भाई किसी को। अरे सर एक मिनट चश्मा उतार के देखो मेरे भाई को। कैसे हो आप? ढूंढ के थक गया तुम, कहाँ गायब हो गए तुम? और बहुत अच्छा लग रहा है जी बाजी। ऑन स्क्रीन देखा गया है। तो मैं सुमित से शुरुआत करना चाहूँगा। सुमित, जब जस्सी पाजी जैसी शख्सियत में मीका पाजी की बात करती हूँ, जब इस तरह के दिग्गज खड़े होकर सपोर्ट करते हैं तो कितनी हौसला अफजाई होती है। और जब वो किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जा रहे हैं, जब हम बोलते हैं म्यूजिक एंड साउंड, यानी कि मीका सिंह पाजी, उनका म्यूजिक लेवल, कितनी हौसला अफजाई होती है। व्हाट वाज योर इनिशियल प्लान व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस? सबसे पहली बात है कि ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को लगता है कि आप म्यूजिकली गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं है ना, मैं इतना सुलझाए जैसा बन सकता हूँ। 7 जीवन चाहिए मुझे, और उसके बाद शायद बन पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। और मैं इस बात का श्योर था कि जब मेरे साथ लेजेंड जुड़ेंगे, मैं म्यूजिकली गलत नहीं हो सकता। मतलब आज गाना बाहर निकलेगा तो म्यूजिकली गलत नहीं है। दूसरी बात, अब गालियाँ खाने के तो हमेशा जहाँ वो पढ़ती थी रहती है, बट वो सीखो मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर, और हौसला भी था बहुत कि हाँ अब 2 सही लोगों के पास हो, सबके पास, ये गाना ठीक ही हो जाएगा, गलत नहीं हो सकता। दैट्स द होल जिस्ट। जैसे भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इतने पाजी ने भी जिक्र किया, मतलब जितना के गाने किए गए हैं जी, लॉन्ग लश्कारा, और आज भी ले गई कुड़ी गुजरात की दिल बसता है जी। आप देख रही हो, क्या जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और व्हाट वाज योर इन योर माइंड व्हाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या टू बोल रहा जी, एक्चुअली मैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैरी करता हूँ हमेशा साथ में। मीके को पता है, मीका मुझे थोड़ा कई बार रोकता भी है, ठीक है निकलना चाहिए, इस कमर्शियल भी करना चाहिए। ये मीके ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है। जो मेरी सेकंड इनिंग ऑलमोस्ट जो थोड़ी बहुत हुई है, उसमें मीके का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें इसने बहुत इंस्पिरेशन दी है मुझे। मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलता हूँ साथ में, कि इसमें कोई ख़राब लफ्ज़ ना आए, इसमें कोई ड्रग प्रमोशन ना होए, कोई गन प्रमोशन ना होए। जैसे क्योंकि अभी पंजाब में आपने देखा कि कुछ टाइम से ऐसे गाने चल रहे हैं कि वो बहुत गन को प्रमोट करते हैं, गन कल्चर को, या कुड़ियाँ की जो बदमाशी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एक्चुअली। पर हमारा पंजाब ऐसा है नहीं, हमारा गुरु नानक का पंजाब है। हमारा जो मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयाँ था, नीवे होके चलना, मतलब सिर झुका के ही चलना, और लियाकत मन नीवा मत उच्ची जो है वो हमारा एक कल्चर है। तो इस गाने में भी ऐसा था, और हम लोगों ने जब पहले सोचा, फिर मैंने देखा कि लिरिक्स जो है इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ या नशे को प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ को। तो अच्छा लगा। फिर थोड़ा बहुत गाना मैंने भी एक
एक स्टैंजा मैंने लिखा था, और वो लड़के ने कौन है जिसने लिखा, किसने, विपुल कपूर, उसने लिखा है जो है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मॉडर्न भी है। मॉडर्न होके आपने मर्यादा में रहना ये बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि मॉडर्न आजकल कई बच्चे जो हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ये हमारा ओपिनियन है। आप भी फेस करते होंगे, आप थोड़े हमारे से थोड़ी उम्र कम वाले ही लगते हो, तो ओपिनियन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप कुछ भी बोलते रहो तो वो ओपिनियन बन जाए, उसकी भी एक जर्नी होती है, ओपिनियन की भी एक जर्नी होती है। तो आई थिंक मज़ा आया, और उसने लड़के ने भी अच्छा लिखा था, बीच में मैंने भी एक स्टैंजा लेके आया, वो भी एक मूड में जाने वाली बात थी। और अभी भी मैं गाना सुनता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये अंदर थोड़ा बसता है, बाकी देखते हैं कि मार्केटिंग कैसे होती है और कैसे लोग इसको पसंद करते हैं, वो तो लोगों की कचहरी होती है। बाजी आपसे हाँ जी भाजी। आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट दिस होल प्रोजेक्ट हैपेंड टू यू, जिस वक्त आप इसका हिस्सा बने? इसमें देखो, एक तो 3 बच्चे मेरे हैं, इसने तो खुद ही अपने आप को बच्चे बनी पूरे। ओजो को मैं 3 साल से जानता हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा था कि इसके लिए कुछ करना है, बट वो राइट म्यूज़िक नहीं हमें मिल पा रहा था, बिकॉज ये डीजे है और डीजे के साथ इसको एज ए मॉडल भी आना है। तो 3 साल तो इसके निकले, बीच में कोविड भी आ गया, तो यार मैं करता हूँ, कुछ करूँगा, प्रॉमिस कर दिया मैंने। फिर दीप्ति के साथ बहुत बड़ा प्रॉमिस था, करूँगा, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, वो लटकता जा रहा था। और सुमित मेरा छोटा भाई है, 2007 से मेरे पीछे पड़ा था, यार पाजी कुछ करो। इसके लिए मैंने बहुत बड़ा गाना भी किया है, मजनू 2 आपने देखा होगा, हर जगह हमने प्रमोट भी करा है, इवन बिग बॉस तक हम उसको लेके गए गाने को। और जस्सी इज़ लाइक माई ब्रदर, तो इनको हमने कोई प्रमोट नहीं करना, ना सपोर्ट करना है, ऑलरेडी एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट है। बट इनकी वजह से ये 3 जो बच्चे हैं हमारे, वो आगे आए हैं। तो दिस इज़ माई थॉट के न्यू कमर्स को आगे आना चाहिए और हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में कोई कर ही नहीं रहा, हर इंसान अपने आप को ही प्रमोट कर रहा है। अब जिसकी भी एल्बम आप सुनेंगे वो अपनी बात कर रहा है, किसी की तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल बात है, किसी की सक्सेस को पचाना वो भी बड़ा मुश्किल बात है। तो यही मैं सीख रहा हूँ कि चलो यार, एक जस्सी पाजी के ज़रिए तीनों हमारे आर्टिस्ट लॉन्च हो रहे हैं एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ माई थॉट। ये हम्बलनेस कहाँ से आती है कि अभी जैसी बात बात करते उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग के लिए प्रोत्साहित मीका बाजी। हाँ, एक्चुअली जस्सी भाई ना शुरू से, जब इनका जो पहला गाना आया था वो आप देखेंगे, दिल लाएगी कुड़ी गुजराती, वो सुपर हिट गाना है। और उसके बाद वो इतना बड़ा हिट हो गया, फिर इनके 2-3 गाने, कुड़ी कुड़ी वो भी बड़ा हिट गया, कुड़ी कुड़ी जो कुड़ी वो। फिर तीसरा गाना था आजा गाड़े, वो भी बड़ा चला हर गाने के बाद मैं कैसे हीर के ऊपर आ जाता। ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि जस्सी पाजी सूफ़ी की तरफ चले गए, जबकि पहला गाना इनका सूफ़ी है नहीं, बट ही इज़ ए ग्रेट सिंगर। जैसे दिलीप पाजी हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं। ये सारे आए सूफ़ी सिंगर, ये सारे, वो गज़ल गाते थे, ये सूफ़ी सिंगर थे। बट एज ए सूफ़ी सिंगर ना एज ए गज़ल आर्टिस्ट दिलीप पाजी चले, ना ये चले। दिलीप पाजी का तारा चल गया, इनका दिल लाई कुड़ी गुजराती चल गया, दोनों का रास्ता चेंज हो गया। अब मन में इनके वही फंसा हुआ है, उनको गज़ल का बनना है, इसको सूफ़ी बनना। मैं क्या भाई, तेरी दाल रोटी कहाँ से चल रही है? यू बिकेम पॉपुलर आफ्टर दिल लाएगी कुड़ी गुजराती, तुम बार बार किसको सुना रहे हो और ना लोग सुनना चाहते हैं। अब सडनली मैं भजन गाऊंगा, लोग मुझे गालियाँ ही देंगे। हालांकि मुझे अच्छा लगता है भजन गाना, और हम सब ने जागरण किए हैं, माता के जागरण करते करते हम आगे आए हैं। बट एक आपकी इमेज बन गई है, तो इनको मैंने बोला। फिर इन्होंने इनका बॉलीवुड में आया अक्षय पाजी का गाना, अगेन सुपर हिट हुआ। उसके बाद फिर भाई साहब सूफ़ी की तरफ भागते जा रहे हैं, पता नहीं इनको जगाना जाके, और बैठने लग गया, बैठ के गाने लग गया ये, तालियां मार के। मैं क्या भाई, यू आर ए रॉक स्टार, पॉप सिंगर है, तू कहाँ जा रहा? बैठ गया, बैठ के, और पूरा ढोलक वाले पता नहीं इनको किसको जीतना था इनको। मैं क्या, इससे बाहर निकल और वापस अपना जो तुम्हारा जॉनर है, जो तुम्हारे फैंस वो वेट कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम सो हैप्पी कि अभी देखो उनका बैक टू बैक UK USA हर जगह इनके शो चल रहे, बिकॉज लोग इनको उसी दिल लगी कुड़ी गुजराती गाने को सुनना चाहते हैं, वैसे सिंगर को देखना चाहते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी हेल्प थी बस। मेरे आखिरी सवाल आपसे है, जब ऐसी शख्सियत सपोर्ट करे और वादे के बड़े पक्के हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन जो कह देते हैं वो करते हैं, कितनी हौसला अफजाई होती है? डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? Yeah, earlier also I told you that's a dream come true that he's supporting me. So बाकी देखते हैं, more to go. और अभी मैं नर्वस हूँ फिर मैं नर्वस हो गई, फिर से अंकल ना फिर दोबारा से नर्वस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। बट ऐसा नहीं होता, कभी आपके साथ बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हो फिर भी आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, कि आपको डर लगता है, यू कांट टॉक प्रॉपर्ली, बट वही चीज़ हो रही है। बाकी या इट्स अ गुड स्टार्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। गुड यार। हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा,
बहुत नहीं, वीडियो में तो कहीं से नर्वस नहीं थी। नहीं, मैं बहुत ज्यादा ना, नर्वस ना, थी, ना। बट बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। सुमित भैया, वी- अगेन सुमित भैया, दीप्ति, एवरीबॉडी, माय स्टाइलिस्ट जसलीन, एवरीबॉडी, एंड तेज अंकल। गुड। Well, Yeah. हौसला अफजाई is a very small word. मैं कहूँगी कि it has been immense support. और ये बात बिल्कुल सही की कि मीका जी अपने वादे के बिल्कुल पक्के होते हैं। कोविड की शुरुआत में हम लोग ने बातें शुरू हुई थी, कुछ म्यूजिक भी बनाया था, सॉन्ग भी शुरुआत की थी, बट वी couldn't make this song and finally I'm here at Music and Sound. So हौसला अफजाई, honor, privilege, मौका, कुछ भी कह लीजिए, it has been a great honor to be with all the legends over here. Thank you. और हम भी यही उम्मीद करते हैं इंडस्ट्री से भी, बिकॉज हम दोनों की लाइफ में बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, कंपोजर्स आए हैं, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट नंबर 1। बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे, इसका मैं मेंशन नहीं करूँगा नाम, बड़े बड़े रैपर्स आए हैं, सबको हमने लाइफ में सपोर्ट करा है। बट मुझे बड़ा कई बार फील होता है कि यार जब हम किसी को, लाइक आज ओजो बैठी है, आई डोंट नो ओजो का क्या है, क्या करेगी, मोजो करेगी या नहीं करेगी, बट वी आर सपोर्टिंग हर। कल को व्हेन शी बिकम समथिंग, इसको ये याद होना चाहिए कि यार हम सुपरस्टार हमारे साथ बैठे हैं, और बड़ा मुश्किल होता है अपना कीमती टाइम किसी को देना। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं वो आगे निकल जाता है, वो हमसे बड़ा नहीं होता। बिकॉज आज भी आपने गदर देखी है, गदर 2 देख ली आपने ना, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि बाप बाप ही होते हैं। वो 20 साल बाद अभी आएंगे तो सिक्सर मार के जाएंगे। तो ये आप सबने नज़ारा देख लिया कि जब भी हमारा कम बैक होगा, हम आपको तोड़ के नहीं फोड़ के जाएंगे, जितने बच्चे घूम रहे हैं। बट वी अप्रिशिएट देयर वर्क कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो छाएँ यार, अपना नाम कमाए, अपनी तरक्की करें, पर वो यही ना सोचे कि वो बाप से ऊपर जाएंगे। कभी भी बच्चे बच्चे रहते हैं। और आज सनी देओल ने दिखा दिया कि 66 की एज में उन्होंने ऐसा सिक्सर मारा कि सबको दिखा दें कि बेटा तुम बचे रहोगे। सो हम अप्रिशिएट करते हैं न्यू कमर्स को। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब हम आपके साथ खड़े होते हैं, आप भी अपना वो एक टाइम मत भूलोगे यार, हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और आपके साथ बैठेंगे। तो ये मैं सुमित को बोल रहा हूँ, और सुमित के ज़रिए पूरी इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मरते जीवन आखिरी सांस तक नहीं भूलता। हम भूलने नहीं देंगे देखो। She has a question. जी मैम। जैसी बाजी, आप और जैसे बोल रहे थे धीरज बाजी, आप बहुत रानियों के खानदान से आए, क्लासिकल म्यूजिक, सूफी और गजल, इन चीज़ों में आपकी रुचि है, सभी जानते हैं। जी। टेस्ट चेंज किया जा सकता है, लेकिन जब दिल की बात आती है, तो आपको लगता है कि जैसे आपने मीका बाजी के साथ कोलैबोरेशन किया है, कभी दिलेर बाजी के साथ कुछ वैसा करना चाहेंगे जो आप सच में चाहते हैं? ज़रूर ज़रूर, वो तो इतने बड़े लेजेंड हैं दलेर भाजी। तो बाकी आपने जो बोला कि रागियों के ख़ानदान से, मीका भाजी के जो डैड थे, जो पापा जी थे, वो बहुत बड़े कीर्तनी हैं, बहुत बड़े, हमारे मतलब सत्कारत जो कीर्तनी होते हैं, जिनको एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब के राग जो हैं वो आते हैं। जैसे आशा दीवार हम सुनते हैं, आशा एक राग है ना, बिला, हाँ जी, आपको तो मालूम ही है। तो वो मैं तो मीका को हमेशा बोलता रहता हूँ कि मुझे पापा जी की चीज़ें सुनाएं, क्योंकि ये इसने बचपन उनके साथ गुजारा है, उनकी शरण में रहा। तो मैं हमेशा मीका से वो सीखता भी हूँ। वो वारें जो हैं, वो रीतें जो हैं, वो पड़तालें जो हैं, वो मीका को याद हैं, दलेर भाजी को भी याद है, सारे खानदान को इनको याद है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करते रहें इस टाइप की चीज़ें। अच्छी देखो, कल्चर सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो कोशिश तो करेंगे कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को मोड़ के दें। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक हमारी म्यूजिक का बेस है। जी बिल्कुल। हम रैप वगैरह बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो वैसे हमारे पास है, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति वही है। जी, अगर आप कल की मेरी एक स्टोरी देखो ना जी, कल सुनंदा शर्मा जी बनारस घराना से बहुत बड़ी सिंगर हैं, तो सुनंदा जी हमारे घर आई थी, उनको मैं ये गाना सुनाना था अपना, क्योंकि उनसे फिर शर्म भी आती है कि यार ऐसा गाना सुनाना उनको, क्योंकि अगर पंडित जसराज जी जैसे लोगों को आप कुछ ऐसा गाना सुनाओगे तो आपको शर्म तो आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि वो अपनी दोस्त हैं, तो मैं उसको बोला था थोड़ी इसमें सरगम करके दे, है ना। उसने सरगम करके देखी। फिर मैंने सेकंड स्टोरी जो डाली कि क्योंकि मेघ राग है ये वाला, जो है मातमत सारंग मेघ है, तो मैंने उनको बोला कि आप मेघ की कोई एक बंदिश सुना दो। तो उन्होंने बंदिश सुनाई बनारस की। तो कोशिश तो करते रहते हैं कि ऐसा कुछ करते रहें। जी, क्या वो है जट सीना तान बोलता है। जसीरा तान। हाँ, जट बोलता तो इसका नाम है, जट बोलता मतलब, पर इसका एक्चुअल जो आपने सुना ना कि जट सीना तान बोलता, 56 इंच का सीना जो है ना वो
ये वैसे नहीं उसमें एक्चुअली ये समझा नहीं पा रहे, ये लड़की को बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को कि अगर तुझे मेरे जैसा कोई मिलता है, मेरे से ऊपर कोई मेरे से कोई बेटर मिलता है तो जा ढूंढ ले। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ तुझे मेरे जैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये है कि जट सीना तान के बोल रहा है कि भाई जा ढूंढ ले अगर तेरे को कोई मेरे जैसा मिलता है, पर तुझे मिलने नहीं। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने छू लिया। ये अहंकार से नीचे है। एक जो पंजाबी लोग अक्कड़ एक बात करते हैं, अक्कड़ जो है अड़क जिसको बोलते हैं, जिसके लिए वो जान भी कुर्बान कर देते हैं, देश के लिए भी, अपनी कौम के लिए भी, धर्म के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी। ये उस तरह की एक अक्कड़ है जो वो कैरी करते हैं। ये वो है, अहंकार नहीं है। कई पंजाबी गानों में हमारे अहंकार दिखता है कि वो बदमाशी इतनी हो जाती है कि लगता है कि ये नजायज़ ही काम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि गन वगैरह। यस यस, पर ये थोड़ी सी हमारा अणक, ये रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग है। जसपा जी, जिस तरीके से आपकी दिल लेके पूरी पंजाब की आज भी गुजराती सारे पंजाबी कहते हैं कोई नहीं। गाने आज भी थिएटर बजते, हर जी जगह बजते। और जिस आप बताए थे पूरी पंजाब और पूरी गुजराती ले गई जी। थी, उसका ये जट भूलदा हार्ट में लड़की आती है, उसमें लड़की जी। तो आपका चेहरा भी इस तरीके से कि कोई रोमांटिक या आशिक वाला चेहरा है। हाँ, मजनू वाला पंजाब आशिक में रांझा नहीं, मजनू। जी। इस कैसे आपने लास्ट में मिस कर दिया? लड़की आपकी कोई है जो ड्रीम गर्ल थी जिसको आपको मिला नहीं आपको? वो तो थी, इसके लिए मैंने दिल लगी कुड़ी गुजराती बनाया था, वो गुजरातनी थी। तो बस अभी मैं धीरे धीरे फिर नहीं मिली तो मैं पंजाब आ गया। मुझे लगता है कि अपने ही लोग काम आएंगे टाइप। तो वो कुड़ी एक थी जिसके लिए मैंने वो गाना बनाया था उस टाइम पे। श्याम बटेजा थे मेरे भाई थे, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग थे वो। उन्होंने लिखा था ये गाना, उन्होंने कंपोज किया था और टाइम्स म्यूजिक में फिर हमने, पर ये एक स्टोरी थी, ये लंबी स्टोरी है, मैं आपको कभी पक्का इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, अभी बताने में